हेलो एवरीवन, आज है 9 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए दो दमदार शेयर्स के बारे में जिसने पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी रफ्तार दिखाई है। एक है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, 25 रुपए का शेयर है जिसको हम IRFC के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है रेल विकास निगम, 50 रुपए से भी ऊपर पहुंच चुका है ये और काफी बड़ी रफ्तार है। और ऐसा नहीं है कि जब तेजी आई तब जाके मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो रेल विकास निगम का शेयर 3 महीने पहले 30 रुपए का था, तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी के मौके हैं, खरीदारी करो और भूल जाओ। IRFC का शेयर जो अभी 2 हफ्ते पहले 21-22 रुपए का था, तब भी मैंने कहा था खरीदारी के मौके, और तब RVNL का शेयर भी इसी रेंज 30-32 की रेंज में था, 39 रुपीज का था ये। तब मैंने कहा था कि यहां पर भी मौके है। और इवन अगर आप बहुत पीछे चले जाओ तो जब ये 19 रुपए का शेयर था रेल विकास निगम 2 साल पहले, तब भी मैंने कहा था कि मौके है और तब से मैंने कहा था कि खरीदो और भूल जाओ इसको। और अभी जब इतनी बड़ी रफ्तार आई है तो भैया डेफिनेटली बात करना बनता है कि खरीदारी के मौके क्या अभी भी बन रहे हैं या अभी प्रॉफिट लेने के मौके बनेंगे। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। 25 रुपए का शेयर है और 1 महीने में 17% का ग्रोथ है। जब भागना शुरू किया तो लगातार काफी बड़ी तेजी पकड़ ली इसने। और इवन अगर हम 1 साल का ग्राफ देखेंगे तो ये 1 साल का जो सबसे बड़ा जो हाई है उसके आसपास पहुंचने की कगार पर है। इससे पहले भी शेयर 25 रुपए 85 पैसे पर गया था, इस बार भी वहीं पर जा रहा है। लेकिन अगर आप ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो जो तेजी पहले आई थी 21 रुपए से लेकर गई इसको 24 पर, वापस नीचे गिराया, वापस लेकर गई इसको 25 रुपए 80 पैसे पर, जो इसका अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल था। वापस लगातार टूटता चला गया ये, अब वापस उसी तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं, लेकिन ये ब्रेकआउट का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो काफी अच्छी तेजी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में। और लार्ज कैप शेयर है ये, 32,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है, 3 करोड़ तक के वॉल्यूम देखने को मिल चुके हैं, अभी और ज्यादा बढ़ेंगे यहां पर। इतना ही नहीं, कंपनी प्रॉफिटेबल है, लॉस तो है ही नहीं। कंपनी में अगर आप देखोगे तो 5,627 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है और 1,660 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा, प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया है। शेयर होल्डिंग में अगर आप देखें तो भैया 86.36% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर मतलब सरकार है। यहाँ पर 1.05 एफआईएस, 2.17 म्यूचुअल फंड, दोनों ने खरीदारी करी है। यहाँ पर 1.22% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर के भी शेयर गिरवी नहीं है, और जाहिर सी बात है सरकारी कंपनियों में कभी शेयर गिरवी नहीं होते हैं, वरना बहुत खराब इंप्रेशन पड़ता है सरकार का। यहां पर अगर हम बात करें तो सिर्फ 3% लोग कह रहे बेचो। देखो मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूं, खरीदा है तो भूल जाओ इसको, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए इसको पोर्टफोलियो में। कंपनी वो है जो आपको हर साल अच्छा डिविडेंड पे करती रहेगी। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो इसने 0.6 मतलब 63 पैसे का डिविडेंड जो था वो पे ऑलरेडी कर चुकी है। अभी नवंबर तक ये पे करेगी। अभी उन सबको डिविडेंड मिलेगा जिन लोग जो भी यहां पर 17 नवंबर से पहले खरीदारी करेगा, दोबारा डिविडेंड भी मिलेगा। इससे पहले भी कंपनी अच्छा डिविडेंड पे कर चुकी है। देखो कोई कंपनी जो 20 रुपए पर ट्रेड कर रही हो, वो अगर आपको 2 रुपए का भी साल का डिविडेंड पे कर रही है तो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। कंपनी के रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। आप देखिए 11,000 करोड़ के रेवेन्यू 20,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और अभी इनका जो क्वार्टरली एवरेज है वो 5,600 करोड़ 5,500 करोड़ का है। मतलब कि कंपनी का जो एक्सपेक्टेड है वो 22 से 23,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा फाइनेंशियल ईयर 2023 में। प्रॉफिट अगर हम देखें तो ये भी काफी अच्छा है। 2,000 करोड़ का प्रॉफिट जो था वो 6,000 करोड़ पर पहुंच चुका है और अभी ये और भी बढ़ने वाला है। IRFC खरीदारी करने का सही मौका नहीं है क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में जा चुका है, ये कहना है टिकर टेप का। पी रेशियो लेकिन फिर भी बहुत सस्ता है, 5.30 का है। सेक्टर पी 21-22 के मुकाबले काफी सस्ता कह सकते हो आप इसको। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, 100%। यहां पर होल्डिंग के बारे में भी अगर हम देखें, शेयर होल्डिंग में तो अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रमोटर से लेकर म्यूचुअल फंड से लेकर डोमेस्टिक के लेकर एफआई से, लेकिन प्रमोटर जो सरकार है वो अपनी होल्डिंग को कम करेगा आने वाले दिनों में, तकरीबन 75% पर लेकर जाएगा, जो भैया सेबी का रूल है। और यहां पर रिटेल और अदर्स की मिलाकर 9.19% की होल्डिंग है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 6.57% की होल्डिंग है। देखिए एक चीज याद रखिए, जो एक कंसर्न मेरा है यहां पर वो यही है कि इससे पहले भी शेयर इसी लेवल पर जब भी गया था 25 रुपए के आसपास, हाथ पैर फूले थे, इसकी गिरावट आई थी, दोबारा वहीं पर पहुंचा था, हाथ पैर फूले थे, गिरावट आई थी, दोबारा अभी वहीं पर पहुंच रहा है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि शायद थोड़ी बहुत गिरावट
आज नहीं तो कल देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलूंगा इसको अपने पोर्टफोलियो में रखो और जब भी गिरे खरीदारी करते रहो लॉन्ग टर्म के लिए। हालांकि डिविडेंड देने के बाद थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, अगर मैं बता दूं ये कि थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डिविडेंड से एक बहुत बड़ा पैसा कंपनी के वर्किंग कैपिटल से निकाला जाता है और डिविडेंड से जो सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो सरकार ही, क्योंकि सरकार के पास ज़्यादा क्वांटिटी है, तो सरकारी तिजोरी में पैसा जो है वो ज़्यादा यहाँ पर जाने वाला है। रेल विकास निगम इसका बड़ा भाई है, 52 रुपीज़ का शेयर है और ये तो आग की तरफ फटा है पिछले एक महीने में। 36% का ग्रोथ है, 36% का, काफी बड़ी रफ्तार यहां पर हमें देखने को मिली है। बीच बीच में खबरें भी आती रहती है मर्जर वगैरह को लेकर कि भैया आईआरसीटीसी, रेलटेल, रेल विकास निगम, आईआरएफसी, ये सब मर्ज होने वाला है, कई सारी खबरें देखने को मिल जाती है। हालांकि सब चारों एक साथ नहीं होने वाली, लेकिन दो दो कंपनी मर्ज होने वाली है, तो ये खबरें डेफिनेटली एक बूस्ट की तरह काम करती है, यहाँ पर तेजी देखने को मिलती है। एक साल में अगर आप देखोगे तो अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा है ये। इससे पहले 50 रुपए पर अगर हम देखें तो ये कभी नहीं गया था। इससे पहले 43 रुपीज तक गया था ये, बाद में कंसोलिडेट किया, बाद में इस बार दोबारा बड़ी रफ्तार है। लेकिन अगर आप देखोगे तो 3 बार ऐसा हुआ है जो इतनी बड़ी रफ्तार इसने दिखाई पिछले 5 सालों में। 18 रुपए का था, एक झटके में तेजी दिखाई, 33 पे गया, लंबा समय कंसोलिडेट किया, 30 पे रहा था, एक झटके में तेजी दिखाई, 43 पे गया, लंबा टाइम कंसोलिडेट किया, 31 रुपए का था, एक झटके में तेजी दिखाई, 50 रुपए से ऊपर गया। तो ये 3 बार ऐसे फॉर्मेशन देखने को मिले हैं, आगे भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे भी देखने को मिलेगा कि एक बड़ी रफ्तार के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा ये, तो ये भी होगा बीच बीच में। तो बस यही कहूंगा कि देखो डरने की बात नहीं है, कभी भी यहां पर पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए ऐसी कंपनियों में, क्योंकि ऐसी कंपनी जब ठहरती है तो लंबे समय के लिए ठहरती है, लेकिन जब दौड़ती है तो एक झटके में दौड़ जाती है। तो यही कहूंगा कि कंपनी में फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन कंपनी है, तो ऐसे में भैया बने रहो, क्यों निकलने की जरूरत है। और हर साल आपको अच्छा डिविडेंड तो पे कर ही रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि खरीदा है तो भूल जाओ, तब से कह रहा हूं जब से ये 11 रुपए का था, तब से कह रहा हूं जब से ये 15 रुपए का था, तब से कह रहा हूं जब से 20 का था, तब से कह रहा हूं जब से 30 रुपए का था। यहां पर देखें तो मिड कैप शायद 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो भैया बहुत अच्छे वॉल्यूम है, तकरीबन 5 करोड़ के वॉल्यूम्स है, काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। कंपनी की बात करें तो भैया यहां पर भी रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही अच्छे हैं। 300 करोड़ का इन्होंने लास्ट क्वार्टर में मुनाफा कमाया था, जो हालांकि पिछले साल 232 करोड़ का था पिछले साल के जून क्वार्टर में, और अभी तक सितंबर के रिजल्ट्स आए नहीं हैं। प्रमोटर के पास 78.20% की होल्डिंग है, 1.76 एफआईएल्स खरीदारी करी है। म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक और इंश्योरेंस कंपनी ने यहां पर बिकवाली करी है। 0.12 म्यूचुअल फंड, 7.31 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। रेल विकास निगम अगर हम यहां पर बात करें तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो, और बहुत जल्दी इसका भी ओएफएस आएगा, क्योंकि सरकार के पास जो 78% की हिस्सेदारी है, सरकार इसको लेके जाएगी भैया 75% के नीचे। और इसने इस साल 2 बार आपको डिविडेंड भी पे किया है। देखो 30 रुपए के आसपास था ये तब, ठीक है, और जाहिर सी बात है कोई कंपनी अगर आपको अच्छा डिविडेंड पे करती है और आपकी बाइंग प्राइस भी कम होती है तो अच्छी बात है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए रुकना भी चाहिए। और अगेन मैं कह दूं, एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इन दोनों ही कंपनियों में मेरा इन्वेस्टमेंट है। रेल विकास निगम में मेरी जो एवरेज प्राइस है, हालांकि 3-4 बार मैंने यहाँ पर खरीदारी करी है, हर बॉटम में मैंने पिकअप किया था इसको, तो मेरी जो बाइंग प्राइस है वो ऑलमोस्ट बनती है 22-23 रुपए के आसपास है। और आईआरएफसी में मेरी 20 रुपए के आसपास की बाइंग प्राइस है, एवरेज प्राइस है, और मैंने इसको खरीदा है लॉन्ग टर्म के लिए, और मैं खरीद के भूल चुका हूं इसको, ठीक है। और मैं हर साल यहाँ पे डिविडेंड खाता रहूंगा, ये सिंपल मेरा प्लान है यहाँ पर। और आने वाले दौर में कंपनी बर्बाद होने वाली तो कतई नहीं है। तो यहां पर एक चीज हमेशा याद रखो कि सस्ता मिले तो खरीदो, ठीक है। 50, 55, 60 वो बाइंग रेंज नहीं होता है मेरे हिसाब से, वो बाइंग रेंज नहीं होता है। वहां पर करेक्शन का इंतजार करो, और जब आता है तो डेफिनेटली आप वहां पर खेल सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी शॉर्ट टर्म के लिए भी। जैसे कि यहाँ पर खरीदारी करने का सही मौका नहीं, कोई शेयर ओवरबोट जोन में है, लेकिन फिर भी सस्ता है शेयर। 8.96 का पी है, सेक्टर पी 21 के आसपास का है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन दोनों में है, लेकिन कहां पर? 50 के ऊपर तो नहीं रेल विकास निगम में, 50 के ऊपर नहीं। मुझे लगता है करेक्शन आना चाहिए अब यहाँ से, क्योंकि जब भी ऐसे फॉर्मेशन बने हैं ना, एक करेक्शन आया है यहाँ पर, आप देखिए जब भी फॉर्मेशन बने हैं ऐसे करेक्शन आया है यहाँ पर, और ऐसे ही करेक्शन का फायदा उठाना चाहिए। और इसी करेक्शन में मौके बनते हैं बाइंग के, और लॉन्ग टर्म के खरीदारी के मौके बनते हैं। होल्डिंग की जहां तक मैं बात करूं तो डेफिनेटली 78.20% की होल्डिंग है, और ये भी 75% से नीचे जाएगी, क्योंकि सरकार भी अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, ओएफएस या कोई और तरीके से बेचेगी जरूर यहाँ पर।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूं, लेकिन कमेंट में आप जरूर बताइए कि दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है। वीडियो को एंड करूं तो उससे पहले कमेंट में जरूर बताइएगा ये चीज़ के बारे में, लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिए इसको, और आपको दोनों में से कौन सी कंपनी पसंद है। उसके अलावा रेलवे सेक्टर में कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है वो भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।